किसी ने क्या खूब कहा है, भगवान की प्राप्ति पूजा हवन से नहीं बल्कि विनम्रता, दया भाव और लोगों के प्रति करुणा से होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की इस स्टोरी या कहानी में एक उदाहरण के माध्यम से हम सीखेंगे कि विनम्र, संवेदनशील और कठोरता का हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है जीभ और दांत। ऋषिकेश के एक प्रसिद्ध महात्मा बहुत वृद्ध हो चले थे और उनका अंत निकट था। एक दिन उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, प्रिय शिष्यों, मेरा शरीर जीर्ण हो चुका है और अब मेरी आत्मा बार बार मुझे इसे त्यागने को कह रही है और मैंने निश्चय किया है कि आज के दिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तब मैं यह लोक त्याग दूंगा। गुरु की वाणी सुनते ही शिष्य घबरा गए, शोक विलाप करने लगे, पर गुरु जी ने सबको शांत रहने और इस अटल सत्य को स्वीकारने के लिए कहा। कुछ देर बाद जब सब चुप हो गए तो एक शिष्य ने पूछा, गुरु जी, क्या आप आज हमें कोई शिक्षा नहीं देंगे? अवश्य दूंगा, गुरुजी बोले। मेरे निकट आओ और मेरे मुख में देखो। एक शिष्य निकट गया और देखने लगा। बताओ, मेरे मुख में क्या दिखता है, जीभ या दांत? उसमें तो बस जीभ दिखाई दे रही है, शिष्य बोला। फिर गुरुजी ने पूछा, अब बताओ, दोनों में से पहले कौन आया था? पहले तो जीभ ही आई थी, एक शिष्य बोला। अच्छा, दोनों में कठोर कौन था? गुरुजी ने पुनः एक प्रश्न किया। जी, कठोर तो दांत ही था, एक शिष्य बोला। दांत जीभ से कम आयु का और कठोर होते हुए भी उससे पहले ही चला गया, पर विनम्र व संवेदनशील जीभ अभी भी जीवित है। तो शिष्यों, इस जग का यही नियम है। जो क्रूर है, कठोर है और जिसे अपने ताकत या ज्ञान का घमंड है, उसका जल्द ही विनाश हो जाता है। अतः तुम सब जीभ की भांति सरल, विनम्र व प्रेमपूर्ण बनो। इस धरा को अपने सत्कर्मों से सींचो, यही मेरा आखिरी संदेश है। और इन्हीं शब्दों के साथ गुरुजी परलोक सिधार गए। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में सरल, सहनशील और विनम्र होने से हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, हमारा जीवन यापन अच्छे से चलता है। मगर उसी तरफ अगर कठोर घमंड रखने से हमारे आप को कोई समाज में स्थान नहीं देता और हमारा जीवन विनाश की ओर चला जाता है। तो आज की कहानी से हमने यही सीखा और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी हर सुबह आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।